Hi students and welcome in our further video of our past part 3rd social science textbook in history for class 8th. Students, we are learning 5th chapter, that is Fen People Rebel 1857 and after, and today we are going to start the further part, that is through the eye of the people. So students, open the page number 53 and listen carefully. To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source first and second. अगर आप एक कुछ थोड़ी सी जज डाली एखादी झलक डालनी है कि लोगों ने क्या थिंक करते थे उस डेज में ब्रिटिश रूल के बारे में, तो आप सोर्स 1 और सोर्स 2 को स्टडी करो. सो स्टूडेंट्स, वंस यू हैव टू रीड आउट दिस टू सोर्सेज, सोर्स 1 और सोर्स 2 आपको रीड आउट करना है. ओके. देन स्टूडेंट्स, अ म्यूनिटी बिकम्स अ पावरफुल रिबिलियन. जो भी म्यूनिटी थी यानी जो भी गदर थी, सैन्य का विरोध था, वो एक पावरफुल रिबेलियन बन गया था, विरोध बन गया. कैसे? थ्रू स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल. समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम्स क्वाइट वाइडर स्प्रेड as a popular resistance so that the power of the states breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. कभी कभी लार्ज नंबर के लोगों का ऐसा बिलीफ होता है, ऐसा विश्वास होता है कि उनका एक कॉमन एनिमी है और उसके अगेंस्ट राइज होना है एनिमी को सेम टाइम पे. For such a situation, a developed people have organized, communicate, and take initiative and display the confidence in to turn situation around. और उस टाइम में सच अ सिचुएशन में लोग डेवलप करते, ऑर्गेनाइजेशन करते, कम्युनिकेट करते, एक साल डिस्प्ले करते थे उनका कॉन्फिडेंस. ओके. सच अ सिचुएशन डेवलप हुई थी इन नॉर्थन पार्ट्स में ऑफ इंडिया 1857 में. आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जीतने के बाद 100 years के and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and created a company's very present in India. देखो, पूरा कंपनी को पूरा धमकाया था, डराया था, यानी ईस्ट इंडिया को जो 100 साल से चल रही थी, तो अभी जो मैसिव रिबिलियन है, बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट हुआ था मई 1857 में अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. सिपाही म्यूटिनाइड, सिपाही ने म्यूटिनाइड किया था, यानी पूरा बगावत की थी. इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मीरत एंड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबिलियन. और बहुत सारे सेक्शन के लोग, सोसाइटी के लोग ये रिबिलियन में हिस्सा लिए थे. सम रिगार्ड इट्स एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कोलोनिज्म, यानी जो भी उपनिवेशवाद है इनका, इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर दिखा है बच्चों फिगर 4 में, उसमें द बैटल इन द कैवल्ट्री लाइन में की बैटल बताई गई है. फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, ये इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे. ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर थे मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बराकपुर. बराकपुर में उसके जो ऑफिशियल से कंपनी के, तो उनको अटैक करने के लिए मंगल पांडे को हैंग किया गया था. सम डेज लेटर, उसके बाद some सिपाही of the regiment in Meerut refused to do the army drill using the new cartridge which were suspected of being coated with fat of cows and pigs. तो बाद में क्या हुआ, कुछ सिपाही थे, उन्होंने मीरठ में रिफ्यूज़ कर दिया कि आर्मी की कुछ ड्रिल थे, यानी वहाँ पे न्यू जो कारतूस थे, कारतूस कार्टिलेज बंदूक के, उसको क्या थे, कोटेड की थी फैट काऊ की, यानी गाय की चर्बी और पिग्स की चर्बी थी, तो उसको मुँह से ही करना पड़ता था, तो वो करने के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था. किसने? ये सब जो सिपाही थे उन्होंने. 85 सिपाही को बाद में इसके लिए डिसमिस किया गया फ्रॉम द सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 year जेल, 10 साल की जेल भी उनको. क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसओबे किया था देयर ऑफिसर्स का. ये कब हुआ था? दिस हैपन ऑन 9 मई 1857 में हुआ था. ओके. इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मीरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इसका रिस्पॉन्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. On 10 May, the soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही. बाद में 10 मार्च को सब सोल्जर्स ने मार्चिंग की मीरठ की जेल पे, उनको रिलीज कर दिया जो सिपाही इम्प्रेस थे. द अटैक एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर पे, किल किया, उनको मार डाला. दे कैप्चर गन्स एंड एम्यूनिशन
and set fire to the building and properties of the British and declare wars on the फिरंगीज। और बाद में जो थे ये जो हमारे इंडियन सोल्जर्स इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अटैक किया, गन्स वगैरह कैप्चर किया सब, और डिक्लेयर किया वार ऑन द फिरंगीज। द सोल्जर्स वे आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। सोल्जर चाहते थे, जो भी वहाँ पे डिटरमाइन किया था कि ब्रिंग करना है जो भी यह इनका रूल है। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर। द सिपाही ऑफ मीरूत रोड ऑन नाइट 10 May to reach Delhi at the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion। जैसे ही वो पहुंच के जैसी बात सुनी कि ये दिल्ली पे आके जमा हो रहे, तो सबने रिबेलियंस में हिस्सा लिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वेयर किल, फिर से ब्रिटिश ऑफिसर किल हो गए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेज, बिल्डिंग सेट्स ऑन फायर, जो भी ट्रिफंड सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट फेयर द बादशाह लिव्ड, जहाँ पे बादशाह रहते थे वहाँ पे सब जन जमा हो गए। डिमांडिंग टू मीट हिम, उनको मिलने की डिमांड करते हुए। द इंपीरियर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट सोल्जर प्रेसिस्टेड। दे फोर्स देयर वे इन टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह एज द लीडर। उन्होंने उनको फोर्स किया कि हमारे साथ ये करो, और प्रोक्लेम किया बहादुर शाह को एज देयर लीडर, कि बहादुर शाह जफर है वो क्या है, इनके लीडर है। देन द एजिंग इंपीरियर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। ही रोट लेटर to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize confederacy of Indian states to fight the British. This signal step taken by Bahadur Shah had great implication, उसका एक great implication हुआ। The Mughal dynasty had ruled over the very large part of country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by expansion of British rule, many of them felt that if Mughal Empire could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal territory. The British had not expected this to happen. British को तो ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो। They thought the disturbance because by the issue of the Carthage would die down. But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see the alternative possibility, then they feel impressed. They feel inspired and enthused. It gives them courage, hope and confidence to act. तो उनको इससे courage मिला, hope मिली, आशा मिली और confidence मिला तो एक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद है द रिबेलियन स्प्रेड। अबाउट दिस वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।